ये इस पर बात करेंगे। सबसे अहम जो खबर जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ जिससे, वो DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाक फ़ौज का मौक़िफ़, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो सामने आया है। पूरा 1 साल हुआ जनरल अहमद शरीफ साहब को DGISPR बने हुए, तो साल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, और इसको रिकॉर्ड किया गया। पहले सवाल जवाब रिकॉर्डिंग जो थी वो चलाई गई, इसको लाइव नहीं चलाया गया। लेकिन किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि इनका कोई हिस्सा काट दिया गया, तो ये बहुत खुश आइंद बात है। लेकिन उन्होंने बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बेसिकली जो PDM जो बयानियाँ दे रही थी, जो नून लीग के लोग बयानियाँ दे रहे थे, आज उन्होंने जो मैं समझाऊँ जिस तरह से, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, उनके मैं शॉर्ट्स भी सुनवाता हूँ कि उनको बिल्कुल चौक में ला के उन्होंने जो ये एक गलत एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो फ़ौज कह रही है कि आप इलेक्शन ना कराएं, फ़ौज ने कह दिया कि जनाब हम बिल्कुल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं है। सारा मलबा जो पाकिस्तान की फ़ौज पर डाल रहे थे, आज उन्होंने उस सूरत हाल को वाज़े किया है। वैसे तो मेरा दिल चाहता है मैं ये कहूँ कि आज इन हुक्मरानों के कपड़े उन्होंने उतार, ये प्रोपेगेंडा झूठा ये कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता इसलिए कि सख्त हो जाएंगे वर्ड्स, और मामला ये मुल्की इदारों का है, तो इसलिए आई वोंट यूज़ दीज वर्ड्स। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है मेरे और आपके पास। हर बंदा ये कह रहा है कि जी ये इलेक्शंस के लिए फ़ौज ने इनकार कर दिया है, फ़ौज कहती है हम नहीं आ रहे, और यही बात नून लीग के लोग कहते हैं हमें तो जी वो कहते हैं कि ये ना करें। तो आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज की जो तैनाती है, हमने अगर कहीं पर कोई ड्यूटी देनी है तो ये इख्तियार हमारे पास नहीं है कि हम खुद से जाके वहाँ पे खड़े हो जाएं। आर्टिकल 245 पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो अगर हमें डिप्लॉय करेगी, वही ज़लज़ला हो, इलेक्शन हो, कोई भी सिविलियन ड्यूटी हो, तो हम खुद से नहीं जा सकते, हमें वो डिप्लॉय करेंगे तो हम जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आइए सुनिए क्या कह रहे हैं DGISPR। इलेक्शन के बारे में यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो से हैं मुतहरिक भी होते हैं, उस पर मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है। अब बिल्कुल जो भी ज़मीनी हकायक हैं, जो भी उनकी एंगेजमेंट है, उसके हवाले से वो दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग दे चुके हैं। लेकिन जो तैनाती हैं उनकी, वो उसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को है। वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आ जाता है जब मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, और आइन के तहत ये तमाम जो इदारे हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन की एड में जाना होता है। लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो आपको पता है किससे पूछ कर ये बात करते हैं, और इरफान कादर साहब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे, और वो आके इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लड़े, और फिर जब वो बात ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा वापस अपनी जगहों पे अपनी सफ़ों में चले गए। तो जो मीटिंग्स होती थी लाम की, इनकी इलेक्शन कमीशन की, जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने थे, रिपोर्टेडली वो सारे तो वफाकी हुकूमत देती थी। तो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, और वो इलेक्शन कमीशन से जो कहता है इलेक्शन कमीशन आके वही बयान करता है। तो आज एक बात ये वाजे कर दी गई कि ये इल्ज़ाम फ़ौज को मत दें आप। अब ये याद रखिए, ये 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शंस की बात है, तो आज ख़ास तौर पर यह बात कही गई है। कोई मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो इसीलिए आए ना, 1 साल में पहली दफ़ा। इससे पहले तो हमने कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन आज उन्होंने एक बात की वजाहत कर दी कि आर्टिकल 245 के तहत ये वफाकी हुकूमत ने हमें लगाना है, हमने खुद से जाके नहीं लगना। तो इसलिए ये जो एक बात है कि जी फ़ौज कहती है हमने नहीं आना, इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ क्या है इस हुकूमत से। उन्होंने कहा कि हमारा इससे एक आइनी ताल्लुक़ है। आइन पाकिस्तान कहता है कि तमाम जो इदारे हैं वो वफाकी हुकूमत के अंडर हैं, ताबे हैं। तो उन्होंने कहा हमारा इनसे एक आइनी ताल्लुक़ है, जो ये कहते हैं हमने वो करना है, लेकिन इनकी सियासत से या इनसे हमारा सियासी ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइए सुन लेते हैं क्या कहते हैं जनाब DGIS। अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास
सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। देखें, सीधी बात कर दिया उन्होंने कि हमारा आइनी ताल्लुक है, कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसी शॉर्ट में